नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो 17 बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए हम लोग कर रहे हैं बिहार की स्पेशल जीके के पीवाईक्यू, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं ना। तो वही इंपॉर्टेंट देखेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। पहला लेक्चर मैं बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी है, उसको देखिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 11 से। कह रहा है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। विच सॉइल इज़ प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण। काली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़क मिट्टी या लाल मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं। ब्लैक सॉइल, न्यूअर अलूवियम, ओल्डर अलूवियम या रेड सॉइल, या नन ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूअर अलूवियम, है ना, क्योंकि गंगा का तट होता है ये, है ना। गंगा की जो अलूवियल सॉइल होती है वो सब यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो हो जाएगी न्यूअर अलूवियम। 12 कह रहा है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, सिवान, गया, वैशाली या पूर्णिया, या नन ऑफ दी अबव। जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन है बिहार का दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है? तो बिहार का सबसे हाईएस्ट जूट प्रोड्यूसिंग एरिया पूर्णिया। कौन सा? पूर्णिया। तो ये याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। 13, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। कोसी नदी पे, सोन नदी पे, गंडक या कमला नदी। तो त्रिवेणी नहर दोस्तों कौन सी नदी पे देखने को मिलती है आपको, अगर पता हो तो त्रिवेणी नदी मिलेगी आपको गंडक पे। त्रिवेणी जो कैनाल है वो गंडक नदी पे बनी हुई है। किस पे? गंडक नदी पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल कहाँ पर है। द सैल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन, इज लोकेटेड ऑन। मनेर, राजगीर, पावापुरी, जालान का किला, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों कहाँ पर है ये? बिल्कुल, जैन का जो सैल्वेशन पॉइंट है वो पावापुरी में, क्योंकि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, ठीक है। दोस्तों देखिए, अगर अभी आप सितंबर में बीपीएससी का प्रीलिम्स होता है, अगर आप बीपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं पेड क्विज की, जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्विज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, 50 क्वेश्चन जीएस के डेली, है ना। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की अगर आपको वीडियोस चाहिए और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, मतलब उतना जितना कि आप पढ़ के आराम से बीपीएससी का कट ऑफ एक बार में निकल सकते हैं। हमारे कितने टॉपर बीपीएससी को क्रैक करे हैं इन्हीं सब मटेरियल से दोस्तों, तो इन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 15 कह रहा है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर प्लेट्यू इज फेमस फॉर विच। तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके लिए है दोस्तों कैमूर प्लेट्यू? बिल्कुल, कैमूर प्लेट्यू फेमस है दोस्तों लाइमस्टोन के लिए। किसके लिए? लाइमस्टोन के लिए, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशित की थी जिसका नाम है, स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश द जर्नल नेम जन क्रांति, ओंकार, कृषक समाचार, विद्रोही, या नन ऑफ द अबव। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने क्या पब्लिश करा? तो ये थी ओंकार दोस्तों। ओंकार जो था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रकाशित करा था। चलिए 17 देखते हैं। कह रहे हैं 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। हु इस्टेब्लिश अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913। रेवाती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिन नाथ सान्याल, या मुजफ्फर आग। तो ऑब्वियसली सचिन नाथ सान्याल ने ही करी थी दोस्तों अनुशीलन समिति की स्थापना, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का आयोजन किसने किया था। हु ऑर्गेनाइज किसान सभा एट मुंगेर इन 1922 टू 1923। ठीक है, मुंगेर किसान सभा आयोजन किसने करा। स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, के एन सिंह, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका ई होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मोर देन वन है। एक तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, इन दोनों ने मिलकर क्या करा था, किसान सभा का ऑर्गेनाइजेशन किसने करा था मुंगेर में, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। चलिए 19 देखते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप डेली 1000 रुपये कमाना चाहते हैं दोस्तों,
तो ऐसे ही 25 क्वेश्चन आपसे क्विज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाने जा रहा है। आप अभी क्या करिए, SCS की ऐप यानी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। उसमें डेली 25 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप सही जवाब देते हैं, टॉप रैंक पाते हैं, तो 1000 रुपये का प्राइज़ आपको मिलेगा तुरंत, ठीक है। उसी दिन जिस दिन आप क्विज अटैम्प्ट करते हैं उसके आधे घंटे के अंदर आपको 1000 रुपये का प्राइज़ तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। और बाकी हमारी ऐप से आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो ज्ञान सर कोड लगाएंगे स्मॉल में, ऐसे ज्ञान सर कोड है ना, तो आपको 50% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। मंथली करंट अफेयर्स हो, क्विज हो, BPSC के हमारे प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी, ठीक है। चलिए देखते हैं 19। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में हुआ। इसके सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी वॉज बॉर्न इन 1934 विथ इट्स सेक्रेटरी आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामब्रज बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर, या उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, बिहार की समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ 1931 के सचिव थे JP नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? हु वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार? AN सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, स्वामी नंदन प्रसाद मिश्रा। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम थे, जो बिहार से थे, ठीक है। तो इसका आंसर ई होना चाहिए, क्योंकि मोर देन वन है ना, क्या है? मोर देन वन। तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अगर आप चाहते हैं इसके डेली और MCQ, डेली 100 MCQ या कितने, तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको उतना ही करा दूंगा। बाकी अगर आप इसका एक ही वीडियो चाहते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके दोस्तों हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं।